आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह मैंने एक नंबर सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो डाला था। उसी 3 पार्ट का आज सेकंड वीडियो है। क्या हुआ कि मैंने एक काम किया था कि जो एक टाइप के क्वेश्चन थे 3 पार्ट में भी, रिमाइंडर में भी, उसको मैंने अलग कर दिया था और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, आप खुद से पॉज करके एक बार सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि लिस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3, 4, 5, 6 leaves remainder 2। ठीक है, तो लिस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 1000। ठीक है, और मैक्सिमम हमारा 4 डिजिट नंबर क्या होगा 49। ये हमारा लिस्ट हो गया, ये हमारा मैक्सिमम। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें। अब क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर है इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले इनका फैक्टर निकालते हैं। 3 का फैक्टर 3, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2, 5 का फैक्टर क्या हुआ 5, 6 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 3। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 5, और ये 2 इंटू 3 ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमारा क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, रिमाइंडर को यहाँ से माइनस कर लेंगे 2। तो इसमें से माइनस करेंगे 2, हमारा कितना आएगा 1 0 1 0, यहाँ 1 0 2 0, यहाँ आएगा हमारा 1 1 2 0, यहाँ हमारा आएगा 1 2 2 0। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखें 60 हमारा कभी भी ये डिवाइड हो पाएगा, नहीं होगा। अगर ये 1200 होता तो डिवाइड हो जाता है। यहाँ क्या है कि 20 एक्स्ट्रा है, तो ये तो हमारा डिवाइड कभी नहीं होगा। फिर यहाँ पे आते हैं 1120, इसको हमको 60 से डिवाइड करना है। 1200 हमारा 60 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, इस 1200 से माइनस 60 करेंगे हम, तो हमारा मिलेगा 1140। ठीक है, उसके बाद अगर हम 120 माने 60 इंटू 2 120 माइनस करें तो हमारा यहाँ आएगा 1080। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो 140 है ना तो 1080 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन। फिर यहाँ पे आते हैं हम 1020। अब यहाँ पे देखेंगे हम 60 को माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 180 माइनस करेंगे हम 1200 में। ठीक है, तो हमारा 1020 मिलेगा। आप सिंपल समझिए कि 60 आ रहा है, 60 का हम 0 हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम 0 हटा देते हैं। तो 102 हमारा 6 से डिवाइड होगा, डिवाइड कर लें आप। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 4 आया 42। ठीक है, तो ये 7 से, यानी 17 से हमारा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सारे नंबर से डिवाइड हो रहा और जिसमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इसमें आपको करना क्या था, आपको सिंपल पहले एलसीएम निकालना है और जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से -2 करके, और जो हमारा एलसीएम निकला उससे डिवाइड कर देंगे सारे ऑप्शन को, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, उसी टाइप पे। आप इसे पॉज करके सेम कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कीजिए, और मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा इसमें जो कि आपको काफ़ी इजी कर देगा। चलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है और उसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, 9 4 डिजिट का नंबर है और 9 से डिवाइड करना है, और उसका रिमाइंडर पता करना है हमको कि वो कितना आ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ABCD एक नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड करना है रिमाइंडर पता करने के। तो हम क्या करेंगे, सिंपल A + B + C + D इन चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 9 दिया है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, तो हम पहले 3 माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 माइनस कर लेंगे तो 1060 आया। फिर यहाँ से हम 3 माइनस करेंगे तो 1070। यहाँ से हमारा क्या आएगा, 3 माइनस करेंगे तो 1080। यहाँ हमारा 3 माइनस होगा तो क्या होगा 1180। ठीक है, सारे में माइनस करेंगे तो। अब देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं 9 से। ठीक है,
तो ये हो जा रहा हमारा 7, 7 हमारा 9 से कभी डिवाइड होगा नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1070, तो यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे देखेंगे 1 + 0 + 8 + 0 9 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हमारा 13 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो रहा है और जिसमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा इजी सी, ठीक है। अब चलते हैं पुराने कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, 9 का फैक्टर क्या होगा 3 × 3, फिर 12 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 3, फिर उसके बाद 18 का क्या होगा 15 का क्या होगा 3 × 5, फिर 18 का क्या होगा 2 × 3 × 3, ठीक है। तो हमारा पहले यहाँ से लेंगे 2 × 3, फिर यहाँ पे देखेंगे एक 3 कॉमन है तो एक 3 आएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे एक 2 कॉमन है और एक 2 एक्स्ट्रा है और 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ से 2 आया, फिर यहाँ पे क्या है 3 तो पहले ही है तो हमारा 5 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 2 3 3 हमारा पहले से 3 3 और 2 है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 18, 18 × 2 36, 36 × 5 यानी 180, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे -3 कर लेंगे तो यहाँ 1180 आ रहा था, 1080 आ रहा था, फिर यहाँ 1070 आ रहा था, यहाँ पे 1063 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पहले हम 0 हटा लेंगे, सबका 0 हटा लिया हमने। तो यहाँ पे देखेंगे 18 आ रहे, 18 से डिविजिबल सिर्फ यही है 18 × 6, ठीक है। 18 × 6 कितना होता 108, तो हमारा आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखिए, यही क्वेश्चन को लेंदी और टफ कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर 31 आना चाहिए और कितने नंबर से हमारा हो सकता है। तो जो भी हमारा डिविजिबिलिटी नंबर आएगा वो मोर देन 31 होगा, ये बात याद रखें। यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर 31 होना चाहिए यानी मोर देन 31। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम 31 को 1186 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 31 माइनस किया तो हमारा कितना मिला 1155। अब 1155 का हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। जो मोर देन 31 होगा वो हमारा डिविजिबल होगा 1155, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर निकालते हैं पहले। यहाँ पे हमारा फैक्टर निकलेगा 5 3 7 11 × 1, ये हमारा फैक्टर निकला। अब यहाँ पे एक आप थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपका सॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ये नंबर खुद से डिविजिबल है इटसेल्फ, 1 से डिवाइड करेंगे इटसेल्फ तो ये नंबर डिवाइड होगा। तो एक तो अपना खुद से आ गया 1155, ठीक है। फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 105, ठीक है। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 मतलब 1 4 आया 65, ठीक है। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको 1155 को, 3 से डिवाइड करेंगे हमारा तो 385 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 सेकेंड, 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 1, ठीक है। ये हुआ, ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5 तो आ गया पहले ही हमारा। अब क्या है इसमें से भी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो ग्रेटर देन 31 आएगा तो वो भी डिवाइडेड होगा और जिसका रिमाइंडर 31 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 × 11 कितना आया आपका 77, इससे भी डिवाइड होगा तो 31 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 × 3 तो ये भी 33 हो गया, ये भी 31 से मोर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा। फिर यहाँ पे एक और नंबर है 7 × 5 35 आया, ठीक है। ये भी मोर देन 31 है। अब यहाँ देखेंगे 3 × 7 करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, ये कितना आया 3 × 7 21 आया। अगर हम 3 × 5 करते हैं तो भी नहीं हो रहा, ये 15 आया। अगर ये पॉसिबल है
कि 15 को डिवाइड कर रहे हैं हम इतना, मतलब 31 लास्ट में आएगा रिमाइंडर, तो ये भी तो डिवाइड होगा, तो 31 भी तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 31 आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन 31 आना चाहिए। अब एक और लास्ट बचा है, यहाँ पे देखेंगे हम कि 11 इंटू 5 ये भी 55 आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 31 है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हमारा यहाँ से टोटल 5 तो निकल ही गया था, प्लस 55, फिर 33, फिर 35, फिर 77 यानी 4 ये, तो टोटल हमारा कितना हुआ 9। तो हमारा आंसर हो गया डी। ऐसे ही मतलब लेंदी क्वेश्चन बना दिया था और थोड़ा टफ कर दिया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। इस सवाल में भी एक थोड़ा सा मतलब रूल है 13 से डिवाइड करने का। तो वो रूल क्या है कि जैसे a प्लस ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 6 अंक का नंबर है, तो इसको क्या करेंगे a b c माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे। इसमें से जो भी आएगा, ठीक है, माइनस होके और उसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वही इस मतलब इस होल संख्या को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर होगा। तो इसमें क्या होगा, चलिए आगे देख। यहाँ पे 999 n जो हमारा वो 99 टाइम्स है, ठीक है। तो अब देखेंगे 3 का हम पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 3 का पेयर बना, यहाँ पे ऐसे बनते बनते हमारा कितना पेयर बनेगा, तो 99 टोटल है डिजिट, तो इसको 3 का पेयर बनाना है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 33 पेयर्स बनेगा। टोटल इतना पेयर बना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 99 मतलब 999 माइनस 999 प्लस 999 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 999, ऐसे करते करते हम जाएंगे 33 टाइम। तो यहाँ पे भी आएगा हमारा प्लस, यहाँ पे माइनस 999, फिर यहाँ पे लास्ट में प्लस 999। ये हमारा फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये हमारा 31 आएगा, ये हमारा 32 पेयर होगा, ठीक है, ये हमारा 33 पेयर, ठीक है। तो लास्ट में देखेंगे 1 पेयर 2 पेयर, मतलब ऐसे जो इवन डिजिट मतलब टोटल इवन पेयर्स हैं, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पेयर से एक पेयर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 32 तक तो हमारा कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारा एक पेयर बचा जिसको हम डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। अब देखें हमारा बच गया क्या 999 डिवाइडेड बाई 13, इसको हम डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 13 से डिवाइड करते हैं 999 को, तो यहाँ से हम 13 को डिवाइड करेंगे तो 91 इंटू मतलब 13 को 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 91 आया, तो माइनस 91 करेंगे तो यहाँ पे 7 हुआ, 7 से 30 को मल्टीप्लाई 91, तो यहाँ से 8 बचा, फिर 9 आया। तो फिर यहाँ पे देखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 13 हमारा कितना आया 78, 78 माइनस होगा तो यहाँ पे देखेंगे 11 आया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, लास्ट में रिमाइंडर 11, तो आंसर हमारा ए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही डेली आपको 10-10 क्वेश्चन का आपको अपडेट मिलता रहेगा। टिल यूपीएससी फिल्म से पहले मैं सारा मैथ और रीजनिंग को कवर कर लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, धन्यवाद।